हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इसके लिए थ्योरीज पढ़ी थी इलिप्स के बारे में। आज उन्हीं थ्योरी का न्यूमेरिकल एग्जांपल सीखने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ज़रा रीड कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा कह रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला केस लेंगे, जिसमें क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए इज ग्रेटर देन बी। ऐसा वाला केस लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, एसेंट्रिसिटी कितना दिया है 3/8। ठीक है, ई कितना दिया है पहले वाले में, फर्स्ट क्वेश्चन में ई जो है वो है 3/8। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकाई का डिस्टेंस क्या हुआ एस डैश है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो कितना है, ए ई ओरिजिन से राइट साइड में, ए ई ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया 2AE। कितना दिया है 6। ठीक, तो यहाँ से ए आ जाएगा। सो ए कैसे आएगा, 2AE की वैल्यू रख दीजिए 3/8 इक्वल टू 6। 2 से ये गया तो ये 6, 2 3 जा 6, ए कितना हो गया 8। अब ए बी ई में कोई रिलेशन है, कौन सा है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये एक रिलेशन है। अगर आप याद कीजिएगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का रिलेशन है, तो यहाँ से बी आ जाएगा। सो बी स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 1 माइनस 9/ई स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया 55/64 और 8 का स्क्वायर, ये दोनों गए। ठीक है, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 55, ए स्क्वायर कितना आ गया 64, तो ए स्क्वायर आ गया हमारे पास, बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया हमारे पास 55। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा रीड कीजिए जरा, ये दूसरा। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस कितनी है ए डैश, ए से लेके ए डैश तक की, इसकी लेंथ कितनी है 2a, कितनी हो गई 2a, 2a कितना हो गया 10। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो वो क्या है एस डैश, एस डैश है फोकाई का डिस्टेंस, कितना है 8। एस डैश कितना होगा 2AE इक्वल टू 8। ठीक है, तो 2a की वैल्यू डाल दें यहाँ पे 10, 10E इक्वल टू 8, ई आ गया 8/10, 4/5 है ना। और ए आप यहाँ से समझ पा रहे हैं कि 5 है, ए आ गया, ई आ गया। और बी स्क्वायर कैसे आएगा, बी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना आ गया, हो गया 25, ये 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 16/25, तो कितना हो गया 9/25, ये और ये कैंसिल, तो बी स्क्वायर आ गया, और ए स्क्वायर 25 और बी स्क्वायर 9। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, तीसरा देखिए, थर्ड। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स का क्या डायरेक्ट्रिक्स है, एक ये रही हमारी x इक्वल टू a/e और ये रही है ना प्लस माइनस a/e, तो इनका डिस्टेंस कितना हो गया 2a/e, 2a/e है ना, a/e ओरिजिन से राइट साइड, a/e ओरिजिन से लेफ्ट साइड, तो कितना हो गया 2 टाइम्स a/e इक्वल टू कितना दिया है 18। ई कितना है
1/3। तो यहाँ से अगर कट पिट करें तो ये आ जाएगा 2 9, ए इक्वल टू 9e, मतलब e की वैल्यू 1/3 रखेंगे तो ए कितना आ जाएगा 3, ए 3 आ गया, e 1/3 है, बी स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ई ये हो गया 9, 1 माइनस 1/9, तो ये कितना हो गया 8। ठीक है, तो बी स्क्वायर आ गया 8। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 8 इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रिमेनिंग 2 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, ई हमें निकालना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है 2a/e इज 3 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकाई का डिस्टेंस कितना है 2ae, अभी हमने देखा था। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या है 2ae, इसको याद रहेगा तो ज़्यादा है, बिटवीन फोकाई, और ये क्या है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब जो कैंसिल हो जाए कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो 2a से ये 2a जा रहा है, तो कितना हो गया 1 इक्वल टू 3e स्क्वायर, तो e स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1/3, e कितना हो गया प्लस माइनस 1/√3, है ना, तो माइनस का नहीं होता। ठीक है, एसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो e की वैल्यू आ गई 1/√3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अ टेंजेंट हैविंग स्लोप हाफ, टेंजेंट की स्लोप कितनी है m, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो माइनस हाफ, सर कितनी हो गई माइनस हाफ। इलिप्स क्या है, इलिप्स है 3x² प्लस 4y² इक्वल टू 12, 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो x² अपॉन 4 y² अपॉन 3 इक्वल टू 1। ठीक है, इंटरसेक्ट द x एक्सिस एंड y एक्सिस एट पॉइंट a एंड b, इसका मतलब क्या है कि कोई टेंजेंट है जिसका स्लोप दिया है, मैं थोड़ा डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको देखने में समझने में सहूलियत हो जाए। तो ये कोई हमारा इलिप्स ऐसा बना रहा हूँ मैं, कोई भी इलिप्स ऐसे थोड़ा सा। ठीक है, और एक टेंजेंट की एक लाइन रेड कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी टेंजेंट कोई हो जाएगी जो कहीं कहीं कट करेगी, एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रही है और वाई एक्सिस को कहीं कट कर रही है। ठीक है, ये कहीं टच करके ऐसे, ये एक्स एक्सिस तो कहाँ, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, इसको ए पे कट कर रहा है और इसको, ये है ए पॉइंट। ठीक है, और ये वाला पॉइंट बी। ठीक है, ओ हमारा ओरिजिन है, ओ इज आर ओरिजिन। ठीक, तो क्या चाहिए इसमें, इसमें क्वेश्चन पढ़िए, चाहिए क्या अपने को, हमें चाहिए टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, हमें क्या चाहिए टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, सो देखिए, तो वी नो दैट, वी नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट of ellipse
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस क्या था अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा था। ठीक, तो बस अगर ये आपने लास्ट लेक्चर्स में ये सब डिराइव कराया गया है तो वहाँ से आया है। तो ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा क्या है ए स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर, और यहाँ पे एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, या एम ही चाहिए ना खाली, एम माइनस हाफ और एम स्क्वायर 1/4, ऐसा। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए क्या आएगा। तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस 1/2x प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर मतलब 4 इंटू 1/4 प्लस बी स्क्वायर 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया y इक्वल टू -x/2 और 3 और 1 4 का रूट 2, है ना। टेकिंग ओनली वन टेंजेंट, पॉजिटिव साइन वाला ले लेते हैं। टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ गया -x/2 प्लस 2। तो एक ही टेंजेंट के बारे में बात कर लो, उससे जो एरिया आएगा सिमिलरली आपका दूसरा वाला एरिया भी आ जाएगा, सेम ही दोनों एरिया आएंगे। आप चाहो तो पॉजिटिव निगेटिव कोई सा ले सकते हैं। चलिए अब क्या कह रहा है, x ए पॉइंट और बी पॉइंट मिल जाए मेरे को फॉर ए पॉइंट, ए पॉइंट पुट क्या पुट करेंगे x एक्सिस पे, तो y इक्वल टू 0। जब यहाँ y 0 रखोगे तो आपको समझ में आएगा x कुछ आएगा, देखिए क्या आएगा, इधर करेंगे फिर मल्टी, तो -x/2 कितना हो जाएगा -2 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका पॉइंट आ गया 4,0 फॉर पॉइंट बी पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे x0 होगा, y का कुछ आएगा, तो यहाँ x0 कर देते हैं। पुट x इक्वल टू 0, तो y कितना आ रहा है 2, तो ये आ गया 0,2। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही चाहिए था ना। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ऐसे ट्रायंगल OAB क्या आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। O से A तक कितना है 4, O से लेके B तक कितना है 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। So that this line touches this ellipse and find the point of contact, ठीक है ना। तो इसमें दो चीजें हैं, पहले तो टेंजेंट शो करना है और उसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना। एक बार ट्राई कीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सो दैट द दिस टचेस द इलिप्स एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो उसके लिए लास्ट क्लास का ये रिकॉल कीजिए, आपको पढ़ाया गया था ये लास्ट क्लास में। क्या है वो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट फॉर दिस इलिप्स इफ c इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आया था -a² m/c, बी स्क्वायर अपॉन सी। तो चलिए इसी फॉर्म में करते हैं। टेंजेंट क्या है हमारी, टेंजेंट क्या है 8y प्लस x इक्वल टू 17। ये टेंजेंट नहीं कहें अभी, अच्छा रहेगा, ये लाइन है कोई, है ना, इसको टेंजेंट तो दिखाना है, लाइन। तो ये y 8y कितना हो गया -x प्लस 17, तो y कितना हो गया
-1/8x प्लस 17/8। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इससे कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो m कितना आ गया यहाँ पे -1/8, ठीक है। c कितना आ गया 17/8, ठीक है। और इलिप्स क्या है? इलिप्स आपके सामने क्या है, x² प्लस 4 टाइम्स y² इक्वल टू 17। तो इसको कैसे लिखेंगे, x² अपॉन 17 प्लस y² अपॉन 17 अपॉन 4 लिख सकते हैं इक्वल टू 1। तो यहाँ से a² कितना हो गया 17, b² कितना हो गया 17/4, ठीक है। a² आ गया आपके पास, b² आ गया। तो यहाँ रख के देखते हैं, इफ c बिकम्स दिस, चेक। तो c कितना है 17/8, है ना। तो वी हैव c इक्वल टू 17/8। सो इफ राइट हैंड साइड √a² m² प्लस b² becomes c, then the given line is tangent. So let calculate it. √a² m² प्लस b², ठीक है। चेक करते हैं इसको कितना आ रहा है। √a² कितना हो गया 17, m² कितना हो गया 1/64 प्लस b² 17/4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने को, कर लेते हैं। 17/4 कॉमन ले लेते हैं अंदर ही। 17/4 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 1/16 प्लस 1, है ना। तो ये कितना हो गया 17/4 इंटू 17/16, ठीक है। तो इस ऊपर दो 17 में से क्या एक 17 आएगा, नीचे 4 में से 2 और इस 16 में से 4, तो आ गया 17/8 विच इज सेम एज सी। समझ में आ गया। हैंस विच इम्प्लाइज गिवन लाइन इज टेंजेंट, लाइन इज टेंजेंट, गिवन लाइन टेंजेंट हो गई। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अब निकालते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो क्या आएगा -a² m/c। तो -a² कितना है 17, m कितना है -1/8, ठीक है, अपॉन c कितना है 17/8, ठीक है। तो ये आ गया 1, 8 से 8 गया, ये ऊपर 17/8 नीचे भी 17/8 हो गया है, ठीक। और b²/c कितना आएगा, b² कितना है 17/4 अपॉन c कितना है 17/8, 17 से 17 ये गया 2 हो गया है, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया आपका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ गया 1,2। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये हमारा क्या हो गया कंडीशन फॉर टेंजेंसी, ठीक। तो आप ऐसे चेक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको ये नोट चिपका दिया है मैंने यहाँ पे ताकि इजी रहे, अगर आपको याद नहीं हो, लेकिन याद होना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स दिस। कौन सा इलिप्स है हमारा, x² अपॉन 5 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1, ठीक है। पासिंग थ्रू 2 - 2, टेंजेंट कहाँ से पास कर रही है 2 - 2 से, टेंजेंट t passes through 2 - 2, ठीक है। तो यहाँ से a² कितना आ गया 5, b² कितना आ गया 4, है ना। तो हमारे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपन जानते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जस्ट ये c की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए, और पासेस थ्रू क्या है 2 माइनस 2, तो ये लाइन 2 माइनस 2 से पास होगी। इट इज पासिंग थ्रू 2 माइनस 2, तो क्या रखेंगे y की जगह -2, m अपने को नहीं पता, x की जगह 2 प्लस माइनस। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं एक बार और थोड़ा सा रीड कर देता हूँ, थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम आई है इसीलिए। कि कोई भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन टेंजेंट कब होती है, जब c की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो इस गिवन क्वेश्चन में ए स्क्वायर कितना है 5, बी स्क्वायर कितना है 4, और ये टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है हमें पासिंग थ्रू 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 से पास होने वाली। तो यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट होती है, और ये कहाँ से पास कर रही है 2 माइनस 2 से। तो हम क्या कर रहे हैं एक्स वाई में 2 माइनस 2, और ए स्क्वायर की जगह 5 और बी स्क्वायर की जगह 4 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ रख के सॉल्व करते हैं ज़रा। एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर कितना हो गया 5 एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। यहाँ से अपन क्या निकालेंगे m निकालेंगे, ठीक है। m की वैल्यू के लिए ट्राई करें, बिल्कुल सिंपल बात है। तो ये बहुत सिंपल होगा, कैसे, इसको इधर कर देते हैं बस। तो कितना हो गया -2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5m स्क्वायर प्लस 4। माइनस साइन अगर कॉमन ले लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा माइनस खत्म, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कितना आ जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 4। ये 5m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर, है ना। और 8m को इधर कर देते हैं -8m, 4 से 4 गया, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा 0, तो m कॉमन निकालिए दोनों में से, तो क्या बचेगा m-8 इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यूज 0 एंड 8, ठीक है।
यहाँ तक बात समझ में आती है आपको? यहाँ तक आ गई तो टेंजेंट आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे आएगा? इस पॉइंट से पास होने वाला स्लोप 0 है ना, और एक बार इसी पॉइंट से पास होने वाला स्लोप 8। तो y माइनस वाई वन, स्लोप पॉइंट फॉर्म याद कीजिए, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप 0 x माइनस 2। तो ये कितना हो गया? y इक्वल टू -2 है ना, राइट साइड तो 0 हो गई। एंड y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1 ऐसे। तो ये क्या हो गया? y प्लस 2 इक्वल टू 8x माइनस 16। थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8x माइनस 18। तो ये टेंजेंट आ गई। ठीक, चलिए दूसरे में भी करते हैं। दूसरा और तीसरा लगभग ऐसा ही है, तो इसको ज़्यादा वो नहीं करता, मैं फोर्थ वाले पे आता हूँ। ठीक है, इसमें क्या, चलो तीसरा वाला देख लो, तीसरा भी दिखा देता हूँ मैं। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। तो एक्स स्क्वायर 6 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? ये 3। वाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर कितना हो गया? 3। बी स्क्वायर कितना हो गया? 6। ठीक है, और पासेस थ्रू क्या दिया है टेंजेंट को? 2 माइनस 1। पासिंग थ्रू 2 1। तो ये आज सब कंडीशन आ गई। तो हमारी टेंजेंट क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो रख दीजिए वैल्यू। एक्स वाई की जगह क्या आएगा? 2 1 m इंटू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 3 एम स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है? 6। ठीक, तो ये हो गया 1 माइनस 2m इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3m स्क्वायर प्लस 6, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये कितना होगा? 4m स्क्वायर माइनस 4m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3m स्क्वायर प्लस 6। सबको एक साइड कीजिए। 4m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर कितना हो गया? m स्क्वायर माइनस 4m, एक माइनस 6 माइनस 5 इक्वल टू 0 है ना। फैक्टराइज कीजिए, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस m माइनस 5 है ना, इक्वल टू 0। तो क्या आएगा? m माइनस 5 प्लस 1 m माइनस 5। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ गई? एक तो आ गई -1, एक आ गई 5। फिर से स्लोप पॉइंट फॉर्म, यहाँ से पास होने वाली लाइन और इसका स्लोप इतना, तो y माइनस वाई वन होता है इक्वल टू स्लोप। स्लोप कितना हो गया? -1 x माइनस 2। तो कितना हो गया ये? y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। ये हो गया एक। स्लोप अगर 5 कर दे तो पासिंग थ्रू 2 1, तो y माइनस 1 इक्वल टू स्लोप कितना करना है? 5x माइनस 2। सॉल्व कर लोगे आप और इसका आंसर आ जाएगा। मैं फोर्थ क्वेश्चन को दिखाना चाह रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करें? इसमें आपको अलग टाइप दिया है इसीलिए। ठीक, तो इसको रब कर देता हूँ, आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा इधर वाला एरिया ले लेता हूँ मैं। तो आपको इजी जाएगा कैलकुलेशन। तो आप लास्ट को फोर्थ पढ़िए। थर्ड हो गया, सेकंड आपको ट्राई करना है। ठीक है, फोर्थ पढ़ कर रहे हैं अपन। फोर्थ, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। 9 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बाई 4 करेंगे ना, इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर कितना आ गया? 9। बी स्क्वायर कितना आ गया? 9 बाई
4, ठीक है। और पैरेलल टू दिस लाइन है, टेंजेंट जो है पैरेलल टू क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 लिख देता हूँ मैं ना। तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप टेंजेंट का स्लोप 1 होगा, तो इसका स्लोप निकालता हूँ। तो 3y इक्वल टू कितना होगा -2x प्लस 5, y इक्वल टू कितना होगा -2/3x प्लस 5/3। तो स्लोप कितना आ गया, ये आ गया है ना, y इक्वल टू mx प्लस c, ऐसा होता है। तो m ये स्लोप आ गया, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया -2/3, जिसको अपन m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 2 अच्छा नहीं लिखा गया, लिख देता हूँ बढ़िया से, -2/3, ठीक। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b², वैल्यू भर दीजिए। तो y इक्वल टू m की जगह क्या आएगा -2/3, 2/3x प्लस माइनस √a² 9, m² 4/9, b² 9/4, ठीक है। ये कट गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया -2/3x प्लस माइनस 4 4 जा 16 एंड 9 कितना 25, मतलब 5/2, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई अगर कर दोगे पूरे को तो क्या होगा 6y इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ है ना, तो यहाँ पे 6 तो 2 आएगा -4x प्लस माइनस यहाँ 15, तो एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ दो टेंजेंट आपके पास आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बना लिया गया है कि इफ P एंड Q आर 2 पॉइंट्स ऑन द इलिप्स, ये कोई इलिप्स है, कौन सा इलिप्स है x² प्लस y² इक्वल टू 1, ठीक है। P और Q दो पॉइंट है ऑन द इलिप्स, तो ये वाला एक रेड पॉइंट P कर देते हैं, इसको ब्लैक कर दिया मैंने, अब ये भी ब्लैक कर देता हूँ, ये हो गया Q पॉइंट, ठीक। विद द एसेंट्रिक एंगल θ1 θ2, मतलब यहाँ से जो एंगल है इसका, यहाँ से ऐसा वाला, ये कितना है θ1, और यहाँ से जो एंगल है इधर का वो कितना है यहाँ तक θ2, ये होता है एसेंट्रिक एंगल, ठीक है। तो θ1 वाले का जो स्लोप आएगा m1 कह देता हूँ, तो कितना आएगा tan θ1, और m2 कितना आएगा tan θ2, ऐसा, ठीक है। ये रेड वाली लाइन L1 है, लाइन 1 कह देते हैं, और ब्लू वाली जो लाइन जो टेंजेंट है लाइन 2 है, तो दोनों का अलग अलग स्लोप भी आ गया। सो y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b² इज टेंजेंट। ये हमने कई बार अब देख लिया। कह रहा कि क्या रहा है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स पी क्यू। तो यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन हो रहा है, देखिए यहाँ पे दोनों का है ना, आर कह देते हैं, ठीक। इसका हमें लोकस निकालना है, जो आर क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन h, k। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट P एंड Q इफ θ1 प्लस θ2 इक्वल टू π/2। गिवन क्या है आपको, गिवन जो है लिख देता हूँ θ1 प्लस θ2 इक्वल टू π/2। इसका मतलब θ1 इक्वल टू π/2 माइनस θ2, tan θ1 इक्वल टू tan π/2 माइनस θ2।
सो tan थीटा 1 इक्वल टू कितना हो गया, cot थीटा 2। cot को 1/10 कर सकते हो, ये 1/10 थीटा 2 भी लिखा जा सकता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 1। ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये हमें गिवन है, गिवन से आया है। समझ में आया। अब आते हैं इधर वापस, यहाँ पे अपन वापस चलते हैं। तो हमारी टेंजेंट्स क्या होती हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। ये कहाँ से पास कर रहा है, h कॉमा के से, बोथ या इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गई, h कॉमा के, तो दोनों वहाँ से पास करेंगे। तो ये क्या हो गया, k इक्वल टू एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको ज़रा वन साइड करके स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो गया एम एच या के माइनस एम एच इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर कीजिए दोनों साइड, इधर भी और इधर भी स्क्वायर करते हैं। तो क्या आएगा, के स्क्वायर एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2khm, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एम में क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए एम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से एच स्क्वायर आएगा और यहाँ से इधर जाके माइनस का ए स्क्वायर माइनस 2kh इंटू एम प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। सभी को एक साइड कर दिया। तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक इन एम। तो यहाँ दो सॉल्यूशन होंगे, इट विल हैव टू वैल्यू ऑफ एम, दैट इज m1 एंड m2, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है क्वाड्रेटिक का, c बाई ए। तो कितना हो गया ये, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए की जगह क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और m1 m2 है ना, m1 m2 होगा ये, आप लिख देते हैं m1 इंटू m2, ठीक है। m1 इंटू m2 मतलब tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। ये क्या है, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, ठीक है। इसका मीनिंग ये भी होता है। तो tan थीटा 1 थीटा 2 कितना है, यहाँ पे 1 गिवन है। तो ये हो गया 1 इक्वल टू के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप इसको ये भी लिख सकते हैं। अभी देखिए इक्वेशन में से सारा पैरामीटर गायब हो गया, सिर्फ एच के में इक्वेशन आ गई है। तो रिक्वायर्ड लोकस क्या आएगा, रिक्वायर्ड लोकस जो हो जाएगा, एच के की जगह एक्स वाई रिप्लेस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा लोकस आ गया। तो ध्यान दीजिए हमने क्या किया, ये सब गिवन था, ये लिख लिया। फिर टेंजेंट कब होती है वो बताया आपको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट होती है। और इसको कहाँ से पास करा दिया, h कॉमा के से। और m में ये क्वाड्रेटिक बन गया। तो m में जब क्वाड्रेटिक बना तो क्वाड्रेटिक का हम जानते हैं कि दो रूट का प्रोडक्ट कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल टू सी बाई ए। तो ये हो गया हमारा c, ये हो गया हमारा a। तो c बाई ए लिख लिया यहाँ पे। अब प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स मतलब m1 m2 जो कि tan थीटा 1 tan थीटा 2 है। अब tan थीटा 1 tan थीटा 2 कितना गिवन था, 1। यहाँ लिख लिया, एच के में हमारी इक्वेशन आ गई। और जनरलाइज करने के लिए एच के को क्या करते हैं, एक्स वाई में रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए
to find the equation of tangent to the ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 equal to 1, making equal intercept on the coordinate axis। टेंजेंट निकालना है जो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, किस पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, दोनों पे इक्वल इंटरसेप्ट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, ये डायग्राम ले लेता हूँ तो आपको इजी रहेगा समझने में। ये देखिए डायग्राम, ठीक है, ये हमने कई बार यूज कर लिया। तो ये जो ए है इसमें वो कितना है, 4 है, सॉरी ये ए 4 नहीं है, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए स्क्वायर, ये क्या है, स्मॉल बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, इस टेंजेंट की, ये हमारी टेंजेंट है, ठीक। यहाँ पे ये 4 है, ये वाला पॉइंट कितना है, 4,0 है ना, वर्टेक्स है। मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, तो y इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या होती है, mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर x इंटरसेप्ट क्या करते हैं, फॉर x इंटरसेप्ट हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, y 0 करेंगे तो x कितना आएगा, y इक्वल टू 0 एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो x कितना आएगा, इसको इधर लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम। ये हो गया हमारा x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट, ये कह रहे हैं कि मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब जितना x इंटरसेप्ट की लेंथ है वही y इंटरसेप्ट की लेंथ है। तो कैसे, मीनिंग क्या हुआ, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या हो गया, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट। तो लेंथ सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वाले ले लेते हैं, तो कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो ये दोनों कैंसिल हो गए तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। ठीक है, ये m1 आ गया, तो m जब 1 आ गया तो यहाँ रख देंगे 1 में, हैंस 1 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स 1x, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 16 इंटू 1, है ना, एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 9, तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 5। तो ये आपके टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, ये आपको निकालना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, अ टेंजेंट हैविंग स्लोप माइनस हाफ, m कितना है, माइनस हाफ। एलिप्स क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12, 12 से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1, ठीक है। इंटरसेक्ट x एंड y एक्सिस एट द पॉइंट a एंड b रिस्पेक्टिवली, o इज ओरिजिन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये जो केस है, ये केस शायद अभी चेक कर लेते हैं,
m माइनस हाफ और x²/4 + y²/3 = 1 इलिप्स के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना का। अभी हमने यहाँ पे देखा है ये रहा, ये केस ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व हो गया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके, आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। इसके बाद के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर चीज़ें। ओके, थैंक यू।